Welcome back guys, let us discuss 24th question of exercise miscellaneous. A person standing at the junction crossing of two straight lines represented by the equations 2x minus 3y plus 4 equal to 0, 3x plus 4y minus 5 equal to 0. तो एक पर्सन खड़ा है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे. तो ये दोनों लाइंस में बना लेता हूँ एक रफ डायग्राम में कि इस तरह से दो लाइंस है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे. यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन ये गिवन. And he wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0. तो एक लाइन है जिसपे इस पॉइंट से उस पर्सन को पहुंचना है. तो उस लाइन का एक रफ डायग्राम बना लेता हूं. सपोज दिस इज द लाइन, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है. हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन पे पहुंचना है, ठीक है, उस लाइन पे पहुंचना है. लेकिन हमें कैसे पहुंचना है, वी हैव टू रीच इन द लीस्ट टाइम. तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे जाना है, इस लीस्ट टाइम में पहुंचना है. लीस्ट टाइम का मतलब क्या है, जो भी आदमी यहां से चलेगा ही शुड कवर द मिनिमम डिस्टेंस टू रीच दिस लाइन, ठीक है. अब अगर हमें पता है इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, हम इस तरह से भी मूव कर सकते हैं. लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, जब हम ऐसे मूव करेंगे कि वो जो लाइन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी. क्योंकि हम नोटिस कर सकते हैं अगर हम इधर भी मूव करेंगे लेफ्ट में, फिर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, उसी को ही बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप नोटिस करिए, अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कोई भी और लाइन बनाएंगे तो इसमें क्या होगी, दिस विल बी द हाइपोटेनियस और ये होगी परपेंडिकुलर. ऑब्वियसली परपेंडिकुलर विल बी द लीस्ट और हाइपोटेनियस क्या होगी, बड़ी वैल्यू ही होगी. तो बाकी सारी लाइंस हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेंगी और ये क्या परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगी. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा हाइपोटेनियस से कम होती है और वो हो गया मिनिमम डिस्टेंस और उसके हिसाब से आएगा लीस्ट टाइम. तो हमें क्या करना है, लीस्ट टाइम के लिए ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा. उस पर्सन को यहां से ऐसे चलना पड़ेगा सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. हमें निकालनी है ये जो रेड लाइन है इसकी इक्वेशन. तो हमें दो ही कंडीशन गिवन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है और हमें ये पॉइंट यहाँ पे पता है. तो हमें वन बाय वन पहले हम निकालेंगे ये पॉइंट. तो ये पॉइंट हम पहले इवेलुएट करते हैं, इससे हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ पाथ. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम इस लाइन का और इस लाइन का. उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ऐसा मैंने इसलिए करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन में यहाँ पे लगाऊंगा, उससे मैं निकाल लूंगा सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ से आएगा 17y इक्वल टू 22. ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है. y की वैल्यू आएगी 22/17. फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उससे निकाल लीजिए x की वैल्यू. वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/17. तो ये हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट निकाल लिया -1/17 एंड 22/17. लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट हमने निकाल लिया. अब हमें निकालना है लाइन का स्लोप. अगर हमें पॉइंट पता है लाइन पे और स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन आसानी से आ जाएगी. स्लोप के लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर की कंडीशन. तो नेक्स्ट निकालेंगे हम स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी m1 m2 -1. तो इस पाथ का अगर मैं स्लोप लिख लेता हूं m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू -1. क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1. अब इस लाइन का स्लोप तो हमें निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप हमें निकालना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में. उसके लिए क्या करना होता है, y की टर्म को 7y को यहाँ लेके जाएंगे, फिर 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y इक्वल टू 6x/7 प्लस 8/7. और ऐसा रिप्रेजेंट करने के बाद में y इक्वल टू mx प्लस c. तो ये जो x का कोफिशिएंट है दिस रिप्रेजेंट्स m2. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उससे हम निकालेंगे m1 की वैल्यू. तो इक्वेशन बनेगी m1 इंटू 6/7 इक्वल टू -1. m1 की वैल्यू आएगी -7/6. तो उससे हमने निकाल लिया इस लाइन का स्लोप. वो कितना आया, -7/6. तो अभी मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता है, मुझे इस पे पॉइंट भी पता है. तो इक्वेशन हम इसके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. ये फॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस लाइन की लिखेंगे इक्वेशन. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम करते क्या है बेसिकली, उसमें हम करते हैं स्लोप्स को इक्वेट करते हैं. उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर बेसिकली इक्वेटिंग स्लोप्स. स्लोप्स कैसे इक्वेट करते हैं, एक पॉइंट हम एक लाइन पे गिवन है, एक पॉइंट हम जनरल पॉइंट अज्यूम करते हैं उसी लाइन पे जिसकी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का लिखते हैं हम स्लोप. वो हो गया जनरल स्लोप. वो क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो वो आएगा y -22/7 अपॉन x माइनस ऑफ 1/17. तो ये आ गया जनरल स्लोप. उसको इक्वेट करेंगे हम लाइन के स्लोप के.
तो उससे मिलेगी हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो भी आप स्लोप निकालेंगे वो इसी के बराबर आएगा, तभी ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या है, इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 119x प्लस 102y इक्वल टू 125। ये आ गई है इक्वेशन ऑफ पाथ, जिस पाथ के अलोंग अगर ये मैन पर्सन यहां से मूव करेगा तो इस लाइन पे कैसे पहुंचेगा, लीस्ट टाइम में पहुंच जाएगा। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।